Good morning, everyone. Yesterday we have seen some transactions, and the rest part we will take now. Okay, yesterday we have seen the balance, to balance brought down, then purchase, working note about purchase, and sale. Okay. Our next transaction is on 1st December 2013, rupees 50,000 such debentures were sold at rupees 99 cum interest. Okay. Anybody tell me सोल्ड की एंट्री कहां पे आएगी? यस, सोल्ड की एंट्री कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड. यस, क्रेडिट साइड बाय बैंक, राइट, वेरी गुड. तो लिख देते हैं 1 दिसंबर 2013 सेम बाय बैंक. ओके, उन्होंने नॉमिनल वैल्यू कितना बोला है? रुपीज 50,000. तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000. वेरी गुड. अभी इसमें आपको क्या देखना है? एक्रूड इंटरेस्ट देखना है, कॉस्ट कितना है वो देखना है. तो इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने. 1 दिसंबर 2013 रुपीज 50,000 सच डिबेंचर्स वेर सोल्ड एट रुपीज 99 कम इंटरेस्ट. तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं on 1st December 2013 सोल्ड है तो फिर प्राइस रिसीव्ड. प्राइस रिसीव्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो सोल्ड की है वो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स है वो नंबर निकालने पड़ते हैं, राइट. तो पहले मेरे को नंबर बताइए, कितने नंबर्स आएंगे यहाँ पे? 500. 50,000 है तो 50,000 अगर 100 ईच है फेस वैल्यूज की, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 500. तो यहाँ पे लिख देते हैं 500 इंटू कितने में लिया है वो? यहाँ पे देखिए 99 कम इंटरेस्ट, राइट, वेरी गुड. 99 कम इंटरेस्ट. ओके, देखो कितना आता है? 49,500. वेरी गुड. इंटू 99, 49,500. एक कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसका मतलब है इसमें इंटरेस्ट मिक्स है. ओके, जब एक्स इंटरेस्ट रहता है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, पर ये कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रहता है. तो पहले एक्रूड इंटरेस्ट निकालते कितना आता है देखते हैं. एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है. एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी परचेज और सोल्ड into rate of interest into period of months from due date to up to the date of purchase divided by 12. Okay, now face value कितनी थी?
ये देखिए सोल्ड जो किए थी उसकी फेस वैल्यू, हाउ मच, यस, कितनी है फिर? 50,000. 50,000 into 12% debentures, 12 divided by 100 into, अभी मंथ्स निकालने आपको, लास्ट ड्यू डेट से लेके अभी जो सोल्ड किया आपने डेट का, उस डेट तक आपके कितने मंथ्स होते हैं? देखिए कैलकुलेट करके, लास्ट ड्यू डेट से लेके अभी जो सोल्ड किया आपने उस डेट तक कितने मंथ होते हैं? 11 months. 11 मंथ, यानी आपकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर, वो 31 दिसंबर से लेके अभी ये 1 दिसंबर है, यानी पूरा साल ही होता है पर 1 दिसंबर है, तो इसलिए ये 11th मंथ होता है। तो इसलिए 11 डिवाइडेड बाय 12, 5,500. 5,500 देखते करके 50,000 into 12 divided by 100 into 11 divided by 12, 5,500, ये हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। अभी आपको मालूम है कि इसमें इंटरेस्ट मिक्स है, ये जो इंटरेस्ट है इसमें मिक्स है, कम इंटरेस्ट के बारे में आपको वहां पे माइनस करना पड़ता है, इसलिए टोटल रिसीव्ड $49,500 minus 5,500. $44,000, यानी टोटल रिसीव्ड हो गया 44,000। कम इंटरेस्ट था इसलिए आपने वो माइनस कर दिया। अगर एक्स इंटरेस्ट रहता है ना यहाँ पे, तो आपको माइनस बीनस करने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, तो ये 44,000, तो ये पहले अपन लिख देते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैंक। 50,000 नॉमिनल वैल्यू, आपका इंटरेस्ट देखिए कितना आया था 5,500, तो 5,500 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन आपका ये टोटल एक्चुअल में प्राइस रिसीव्ड जो कॉस्ट है उसकी ये है, ये माइनस करके लिखना पड़ता है, ये 44,000, ये अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है 44,000। यानी आपको पॉइंट्स मालूम है, कल पॉइंट दिखाया था मैंने, क्या दिखाया था कि हमेशा हमेशा इस कॉस्ट के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस रहनी चाहिए। एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए, यानी ये 49,500 था, उसमें इंटरेस्ट था 5,500, वो निकाल दिया आपने, और जो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो प्राइस आपको यहाँ पे लेनी चाहिए हमेशा। ओके, यानी ये जो सब प्राइस आपको दिखेंगे, ये सब प्राइस आपको एक्स इंटरेस्ट से ही रहेंगे, एक्स इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए 49,500 में 5,500 आपने माइनस किया, ये देखिए, और 44,000 आ गया। ये प्राइस यहाँ पे हमेशा होनी चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम का सोल्ड था ना, यहाँ पे देखिए ये एक्स इंटरेस्ट वाला था, इसलिए यही प्राइस आपने यहाँ पे लिया। ओके, ये याद रखिए, इस कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही आती है। अगर कम इंटरेस्ट दिया होगा तो पहले माइनस करो और बाद में
यहाँ पे लिखो। ओके, अभी देखिए ये सोल्ड का एंट्री है, तो फिर इसके कनेक्टेड एक एंट्री आती है, वो एंट्री है आपकी प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पहले देखना पड़ता है ये प्रॉफिट है या लॉस। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल 1 December 2015। ओके, पहले सेल प्रोसीड्स, पहले सेल प्रोसीड। तो सेल कितना हुआ वो पहले, तो सेल प्रोसीड है, ये जो एक सेंटेंस प्राइस है ये कॉस्ट आपको लेनी पड़ती है 44,000। देन लेस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, आपका ये फेस वैल्यू जो सोल्ड किया आपने वो डिवाइडेड बाय, अभी आपके पास बैलेंस कितना है वो आपको देखना है, यानी नॉमिनल वैल्यू आपके पास अभी कितने इन्वेस्टमेंट है वो पहले देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका 1,00,000 और 20,000, ये डेबिट साइड में है, आपके पास बैलेंस था, उसमें से आपने 30,000 पहले से ही सोल्ड किया है, यानी 1,20,000 माइनस 30,000, राइट। यानी 1,20,000 माइनस 30,000 अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 90,000 मिलेगा, राइट, क्योंकि 1,20,000 उसमें से 30,000 आपने सोल्ड किया। ये 50,000 मत लीजिए, हाँ, क्योंकि ये 50,000 का तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपन अभी, तो ये 50,000 नहीं, उसके पहले जो हुआ है वो दैट इज 30,000। 1,20,000 माइनस 30,000, अभी आपके पास 90,000 के आपके पास बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स, ओके, इनटू अभी ये जो है ना 90,000 उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, तो कैसे निकालेंगे आप, ये जो है ना ये इसकी टोटल करनी पड़ती है, ये 91,000 प्लस 19,000 प्लस 1,300, पहले आपने निकाला था 91,000 प्लस 19,000 1,10,000 और प्लस 1,300 1,11,300, ये डेबिट की टोटल आएगी 1,11,300 माइनस, अभी ये क्रेडिट साइड में उसकी कॉस्ट आपको लेनी चाहिए, ये 30,000 जो सोल्ड किया था आपने उसकी कॉस्ट 28,800। ओके, अभी देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाइड करते उसको सिंप्लीफाइड करेंगे, देखो 50,000 डिवाइडेड बाय 90,000 और इसका कितना आता है ना वो देखते हैं, 1,11,300 माइनस 28,800 82,500, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 82,500, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 90,000 है उसकी कॉस्ट है 82,500, तो 50,000 की कितनी ये आपको निकालनी है, तो निकाल देते हैं 50,000 divided by 90,000 into 82,500, 45,833, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं,
45,833। अभी आपको यहाँ पे देखिए 44,000 आपको अमाउंट मिली है, सेल प्रोसीड हुआ है, और उसकी कॉस्ट है 45,833। यानी ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस है। तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, 45,833 माइनस 44,000, 1,833, ये लॉस है। यहाँ पे देखिए पहले ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट आपने कहाँ पे लिखा? डेबिट साइड में लिखा। तो लॉस आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। 1 December 2013 by profit and loss, loss on sale, कितना है? लॉस ऑन सेल है 1833। ओके, ये हो गया सेल। ओके, यहाँ पे देखिए इस ट्रांजैक्शन का वो सेल हो गया, सब आपने वो लॉस भी सब ले लिया। अभी आपको नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो आएगा आपका इंटरेस्ट ड्यू डेट, क्योंकि 1 दिसंबर को तो सोल्ड कर दिया आपने। अभी इंटरेस्ट ड्यू डेट आने वाली है, वो है 31 दिसंबर। इंटरेस्ट पहले आपको लेना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी एंट्री 31 दिसंबर 2013 बाय बैंक। इंटरेस्ट ड्यू, ओके। अभी इंटरेस्ट ड्यू डेट में आपको इंटरेस्ट लेना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 31 दिसंबर 2030। अभी देखिए इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे निकालते हैं, कौन से वैल्यू पे निकालते हैं? यस, कोई बता सकता है? बताइए कौन से वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालते हैं? मार्केट वैल्यू। नो, यानी इसका मतलब है वो आपने पढ़ा नहीं है, कल रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा नहीं है, प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स दिखाए थे, कई पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसमें दिया है, देखिए। आपको पॉइंट्स दिखाए थे मैंने। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स, नॉमिनल वैल्यू। यस, नॉमिनल वैल्यू, ओके। इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू पे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको नॉमिनल वैल्यू पहले लेना है।
अभी देखिए आपके पास नॉमिनल वैल्यू 1 लाख था, उसके बाद 20,000 था, उसमें से आपने सोल्ड कितना कर दिया? 30,000, 50,000। तो आपके पास अभी बैलेंस कितना है? कितना बैलेंस है अभी? 40,000. 40,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000 इंटू 12%। ये पूरे ईयर का लेना है आपको। 40,000 इंटू 12%, 4,800। ये 40,000 कैसे आया? यहाँ पे देखिए 1,20,000 माइनस 80,000, 30,000 और 50,000। 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 50,000, तो बैलेंस है आपके पास 40,000। तो बैलेंस है उसके ऊपर ही आपको ड्यू डेट में इंटरेस्ट मिलेगा, वो है 40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो 40,000 12% अगर किया आपने तो आपको मिलेगा 4,800। तो आपको यहाँ पे अभी इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है बाय बैंक इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट कॉलम में 4,800। ओके, अभी ये सब ट्रांजैक्शंस हो गए, इंटरेस्ट ड्यू डेट वगैरह सब हो गया। ओके, अभी आपको बैलेंस निकालना है। तो आपका जो ईयर एंडिंग है वो ईयर एंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2013, यानी इसका ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेम 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अभी इसकी टोटल कर देते हैं। इसकी टोटल कितनी आएगी? 1,20,000 माइनस 80, 40,000। ओके, देन ये इंटरेस्ट का जो है वो बैलेंस आपको प्रॉफिट लॉस सेंड करना पड़ता है, वो डेबिट साइड में लेके वो प्रॉफिट एंड लॉस सेंड करना पड़ेगा। डेबिट साइड में देखिए कम है, यहाँ पे ज्यादा है। क्रेडिट साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है उसका। यहाँ पे देखिए अपन ने ये पॉइंट्स देखा था, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कॉलम इज नथिंग बट इंटरेस्ट अकाउंट, इट इज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, राइट? इट इज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट ही ज्यादा है, राइट? तो फिर ये डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 31 दिसंबर 2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इंटरेस्ट। ओके, देखिए कितना आता है। इसकी पहले टोटल करेंगे। $2,400 plus 5,500 plus 4,800, 12,700। और इसमें देखिए कितना है, इसमें है 600, एक ही अमाउंट है। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा कितना? 12,700 माइनस 600, 12,100 और टोटल आएगी 12,100 प्लस 600, 12,700, 12,700। ओके, इसका हो गया। इसका भी बैलेंस देखिए, इसका भी सेम 1,20,000 ही है, तो 1,20,000 ही आएगा। इसका भी 1,20,000 आएगा। ओके, अभी कॉस्ट के बारे में देखो क्या करना है। कॉस्ट में यहाँ पे देखिए इसकी टोटल देखिए, राइट?
इसकी टोटल आती है आपकी 91,000 प्लस 19,000 प्लस 13,000, 1,11,300। और इसकी टोटल देखिए कितनी आती है क्रेडिट साइड की, 28,800 प्लस 44,000 प्लस 1833, 74,633, यानी क्रेडिट साइड कम है, राइट। तो क्रेडिट साइड कितना कम है वो अपन को देखना है, ये पहले निकाल देते हैं, कितना कम है वो देखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी टोटल जो है ना, इसके साथ ये सब माइनस कर देते हैं, अपने आप टोटल आएगी यहाँ पे, यानी बैलेंस जो है वो बैलेंस कैसे आएगा, 1,11,300 माइनस 28,800 माइनस 44,000 माइनस 18,000, 1,833, 36,667 ये बैलेंस रहेगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, 40,000 नॉमिनल वैल्यू का, इंटरेस्ट का तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लेके आपको वो प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना है, और कॉस्ट का 36,667 अभी आपको यहाँ पे टोटल करनी है, 28,800 प्लस 44,000 प्लस 1,833 प्लस 36,667, 1,11,300, 1,11,300, यानी सब ये टैली हो गए। ओके, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है देखिए, द डिबेंचर्स वेयर कोटेड एट ₹93, डिबेंचर्स वेयर कोटेड यानी इसकी मार्केट वैल्यू है 93। अभी आपको देखना है मार्केट वैल्यू ज्यादा है या फिर आपकी ये कॉस्ट जो आई है वो ज्यादा है, वो आपको देखना है, इसलिए ये दिया है उन्होंने। तो देख लेते हैं, मार्केट वैल्यू ₹93, ओके, 93 दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे करेंगे। अभी आपके पास, मेरे को कोई बता सकते हैं आपके पास बैलेंस कितना है, बैलेंस नॉमिनल वैल्यू बैलेंस कितना है, नॉमिनल वैल्यू बैलेंस 40,000। बराबर है 40,000, ये आपका नॉमिनल वैल्यू बैलेंस है। तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आएगा नंबर्स, 400। बराबर 40,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 किया, क्योंकि 100 ईच है ना फेस वैल्यू, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 400 आएगा। तो सेम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू, 400 इंटू 93, देखते कितना आता है, 37,200। एकदम बराबर, वेरी गुड, 37,200, यानी मार्केट वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की 37,200, और जो आपने कॉस्ट निकाली है ना, वो कॉस्ट है, यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट है, ये 40,000 की ये कॉस्ट है, जो बैलेंसिंग फिगर आई है 36,667, ये कॉस्ट है 36,667, ये कॉस्ट, ये आपकी मार्केट वैल्यू है, ये आपकी कॉस्ट है, और ये जो आपको दिया था कहाँ पे आपको दिया था वो पॉइंट्स, नहीं ये नहीं था,
यहाँ पे देखिए, वैल्यूएशन एट एंड, यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन एट एंड, देखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये दिख रहा है आपको, फिर से दिखाता हूं मैं, ये देखिए वैल्यूएशन एट ईयर एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो लोअर रहेगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू से वो आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी कॉस्ट है 36,667 और ये आपका मार्केट वैल्यू है 37,200, विच एवर इज लोअर, कौन सा लोअर है, कॉस्ट। कॉस्ट, तो इसलिए आपने यहाँ पे कॉस्ट लिया, यस, तो कॉस्ट लोअर है आपकी और मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका मार्केट में वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। अगर समझो एक रिवर्स सिचुएशन होती, यानी कॉस्ट है 36,667 और आपका नहीं मार्केट वैल्यू है 36,667 और कॉस्ट है 37,200, तो उसमें मार्केट वैल्यू कम है, तो जो लोअर है आपको वो लोअर यहाँ पे लेना पड़ता है और हमेशा आपको वहां पे थोड़ा बैलेंस दिख जाता है, वो जो थोड़ा बैलेंस दिखता है ना वो होता है लॉस और उसकी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ती है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, तभी जाके ये टैली होगा, ये जो है ना ये टैली तभी जाके होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, आपका मार्केट वैल्यू और कॉस्ट उसमें जो लेस होगा वो लेस यहाँ पे आपको लेना है, तो लेस अगर मार्केट वैल्यू है पर यहाँ पे टैली नहीं होगा, अगर मार्केट वैल्यू आप यहाँ पे लोगे तो टैली नहीं होगा, तो टैली नहीं होगा क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है ना आपको, क्योंकि मार्केट में आपकी वैल्यू कम है और यहाँ पे कॉस्ट में ज्यादा है, तो इसलिए ये टैली करने के लिए आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे लेना पड़ता और यहाँ पे टैली हो जाता, वो भी एक प्रॉब्लम अपन देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो आपकी कॉस्ट लोअर है, यहाँ पे कॉस्ट 36,667 था, यहाँ पे टैली हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, पर वर्किंग नोट में आपको दिखाना जरूरी होता है मार्केट वैल्यू कितनी है वो और कॉस्ट कितनी है वो, और इसमें लिखना है वैल्यूएशन एट ईयर एंड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower, that is 36, 36,667, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट है, ओके, ऐसा रहता है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट,